तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो यहाँ पे हम एडवांस स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। अब एडवांस स्ट्रक्चर में इंग्लिश में हमें ग्रामर आता है, सब आता है, हम बोलने की कोशिश भी करते हैं, पर कई बार ऐसे सिचुएशंस आ जाती है कि सेंटेंस सुनकर उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे और हम सोचते रह जाते हैं और इंग्लिश नहीं बना पाते उसका। तो आज इसी तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स हम देखने वाले हैं। चलिए, तो पहला स्ट्रक्चर है कि हमें थोड़ी देर और टीवी देखने दो। हमें थोड़ी देर टीवी और देखने दो, राइट। थोड़ी देर और हमें टीवी देखने दो। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हम बोलेंगे थोड़ी देर और हमें, तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे दे रखा है थोड़ी देर और, उसके लिए है अ लिटल लॉन्गर। थोड़ी देर और उसके लिए है अ लिटल लॉन्गर। वॉच, देखने के लिए वॉच। जब भी कोई टीवी सीरियल है, कोई नाटक है या सर्कस का शो है, कोई जू है, ऐसी कोई भी जगह हम देखने के लिए गए हैं और लाइव कुछ चल रहा है तो हम वॉच कहेंगे। वैसे जनरल होता है उसी, तो हम यहाँ पे हम क्या आएगा वॉच, ठीक है। तो यहाँ पे वॉच वर्ब का लिखना है हमें, ठीक है। थोड़ी देर और हमें टीवी देखने दो, तो लेट अस वॉच टीवी अ लिटल लॉन्गर। थोड़ी देर और, इसके लिए इंग्लिश वर्ड है अ लिटल लॉन्गर, ये हमें याद कर लेना, अ लिटल लॉन्गर, ठीक है। थोड़ी देर और, तो अ लिटल लॉन्गर, ठीक है। यहाँ पे है लेट अस वॉच, लेट अस वॉच, हमें लेट अस वॉच, हमें देखने दो। यहाँ पे ओसी दिया है, यहाँ पे मी भी लिख सकते हो, लेट मी वॉच टीवी अ लिटल लॉन्गर, मुझे थोड़ी देर और टीवी देखने दो। लेट मी सिट देयर अ लिटल लॉन्गर, मुझे वहाँ पे थोड़ी देर और बैठने दो। लेट हर थिंक अ लिटल लॉन्गर, उसे थोड़ी देर और सोचने दो। लेट हिम ईट अ लिटल लॉन्गर, उसे थोड़ी देर और खाने दो। लेट अमिता स्पीक अ लिटल लॉन्गर, अमिता को थोड़ी देर और बोलने दो। लेट सुमन सिंग अ सॉन्ग अ लिटल लॉन्गर, सुमन को थोड़ी देर और गीत गाने दो, ठीक है। अभी तालियां मत बजाओ, थोड़ी देर और से गाने दो। इट्स ओके, ऐसे चलने दो, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आज हम ये वाले में बनेंगे, बहुत ही ईजी है। आगे बढ़ते हैं इसमें। आगे का सेंटेंस है थोड़ी देर और हमें खेलने दो। खेलने दो का इंग्लिश क्या है? हमें खेलने दो, तो आएगा लेट अस प्ले। हमें खेलने दो, लेट अस प्ले। और थोड़ी देर और, उसके लिए है अ लिटल लॉन्गर। तो ये स्ट्रक्चर हमें याद हो जाना चाहिए, यहीं पर याद कर लेना, ठीक है। ग्रामर का टॉपिक हम बीच बीच में हम ग्रामर के भी वीडियो ले रहे हैं, जिससे स्पीकिंग के साथ आपकी ग्रामर भी रिवाइज हो। ग्रामर का रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। अगर ग्रामर नहीं आएगा तब भी हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं हम गलत इंग्लिश बोलेंगे, तो ठीक है, वो भी ना हो। इसलिए ग्रामर पे ही पूरी तरह डिपेंड नहीं होना है, स्पीकिंग पर फोकस ज़्यादा रहेगा, लेकिन बीच बीच में हम ग्रामर के वीडियो भी लेने वाले हैं, ठीक है। जैसे अभी इससे पहले वाला वीडियो ग्रामर बेस ही था, बीच बीच में ऐसे टॉपिक आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लेट अस प्ले, हमें थोड़ा और खेलने दो, राइट। यहाँ पे जैसा मैंने आगे बताया उस तरह चेंजेस आएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? मी हो सकता है, ठीक है, हर होगा, हिम, देम, राइट, इस तरह से आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खेलने के लिए हमें पता है टू प्ले, बहुत ही डेली यूज़ के वर्ब्स हैं, ठीक है, तो ये तो हमें आते ही हैं। अच्छा, उसे थोड़ी देर और पढ़ने दो। उसे, कोई यहाँ पर क्या है? मेल है, उसे थोड़ी देर और पढ़ने दो। उसे थोड़ी देर और पढ़ने दो, उसको इंग्लिश में क्या बोले? लेट हिम स्टडी, लेट हिम स्टडी, उसे पढ़ने दो। लेट हिम स्टडी, उसे पढ़ने दो। यहाँ पे स्टडी यानी अभ्यास करना होता है, पढ़ना भी होता है। यहाँ पे रीड भी लिख सकते हो, यहाँ पे राइट लिख सकते हो कि लेट हिम राइट अ लिटल लॉन्गर, थोड़ी देर उसे लिखने दो, ठीक है। उसके बाद तुम लिखना शुरू कर देना, ठीक है। आप ऐसा ही बोल सकते हो, लेट हर वेयर दिस ड्रेस अ लिटल लॉन्गर, थोड़ी देर और उसे ये ड्रेस पहनने दो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी बारी आएगी, ठीक है। थोड़ी देर उसे इस टॉय से खेलने और दो, राइट। इस तरह के हम सेंटेंसेस बना सकते हैं ईजी। अगर आपको वीडियो में समझ में आ रहा है तो कमेंट में एक दो सेंटेंस ज़रूर लिखिए आप, सो दैट मैं चेक कर सकूँ, ठीक है। थोड़ी देर और मुझे सोने दो। जब कोई सुबह उठाता है ना, कह रहे उठो भाई स्कूल का टाइम हो रहा है, चलो आज तो 10 बज गए, अभी भी सो रहे हो, संडे है, तब भी होता नहीं, थोड़ी देर और सोने, थोड़ी देर, तब क्या होता है? लेट मी स्लीप अ लिटल लॉन्गर, लेट मी स्लीप, प्लीज़ लेट मी स्लीप अ लिटल लॉन्गर, ठीक। अ लिटल लॉन्गर हमें याद हो जाना चाहिए, क्लियर। आई होप कि समझ में आ रहा होगा और याद भी हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ये वाला है, ये स्ट्रक्चर है जरूरी है। इज इट नेसेसरी? क्वेश्चन में जरूरी है। तो कई बार क्या होता है पता है,
कि हम बोलते हैं कि वहाँ पे क्यों गए थे, वहाँ गए तभी तो ये लड़ाई झगड़ा हुआ, वहाँ जाना जरूरी था या वहाँ जाना जरूरी है। जब वहाँ जाना जरूरी है, जरूरी था के लिए क्या आएगा यहाँ पे, वॉज। क्या आएगा, वॉज इट नेसेसरी टू गो देयर, वहाँ जाना जरूरी था, क्यों गए थे, वहाँ गए तभी सारी प्रॉब्लम हुई ना, नहीं जाते तो नहीं चलता, वहाँ जाना जरूरी था, तो क्या आएगा, वॉज इट नेसेसरी टू गो देयर। ठीक है। अच्छा, कई बार हम बोलते हैं कि अरे वहाँ पे जाना है, तब हम बोलते हैं कि क्यों जाना है भाई, बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, ये वो, नहीं जाना, वहाँ जाना जरूरी है क्या, नहीं जाएंगे तो नहीं चलेगा, जाना जरूरी है वहाँ, तब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। इज इट नेसेसरी टू गो देयर, क्या आएगा, इज इट नेसेसरी टू गो देयर, वहाँ जाना जरूरी है। ठीक है, आई होप समझ में आ, राइट। इज इट नेसेसरी टू गो देयर, वहाँ जाना जरूरी है। तो ऐसे सेंटेंसेस हम कई तरह से ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे कि इज इट नेसेसरी टू टेल हिम, क्या आएगा, टू टेल हिम, इज इट नेसेसरी टू टेल हिम, उन्हें कहना जरूरी है। ठीक है, उसे कहना जरूरी है। इज इट नेसेसरी, ये सब में आएगा, इज इट नेसेसरी जरूरी है। इज इट नेसेसरी टू प्ले हियर, क्या आएगा, टू प्ले हियर, यहाँ पे खेलना जरूरी है क्या, हम कहीं और भी तो खेलने जा सकते हैं, यहाँ पे खेलना जरूरी है। ठीक है, आगे आप लगा सकते हो फॉर यू, फॉर यू, इज इट नेसेसरी टू प्ले हियर फॉर यू, तुम्हारे लिए यहाँ पे खेलना, या तुम्हारा यहाँ खेलना जरूरी है क्या, तुम कहीं और जाके नहीं खेल सकते हो, यहीं पर खेलोगे। ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब इज इट नेसेसरी टू वॉच टीवी, रोज टीवी देखने के लिए बैठ जाते हो, क्या टीवी देखना जरूरी है, बिना टीवी देखे नहीं रह सकते हो क्या, कोई मर जाता है बिना टीवी देखे। कई बार हम गुस्से में घर में बोलते हैं, इज इट नेसेसरी टू वॉच टीवी, टीवी शब्द रह गया है। कई बार हम बोलते हैं इज इट नेसेसरी टू बाय न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े खरीदना जरूरी है क्या। बर्थडे तो हर साल आता है, जरूरी नहीं हर साल नए कपड़े खरीदे, इट्स ओके, चलता है। केक काटना क्या जरूरी है, घर में अगर सिचुएशन नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, तो केक लाना जरूरी है क्या। इज इट नेसेसरी टू कट केक ऑन बर्थडे, टू बाय न्यू क्लोथ्स ऑन बर्थडे, नहीं ना, कोई ज़रूरी नहीं। ज़रूरी क्या चीज़ें हैं, रोटी ज़रूरी है ना। तो इज़ इट नेसेसरी टू सेलिब्रेट बर्थडे, टू कट केक। ठीक है, कई बार ऐसे भी बोलते हैं। सेंटेंस पे डिपेंड करता है और सिचुएशन पे डिपेंड करता है सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। इज़ इट नेसेसरी टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखना ज़रूरी है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि ये तो लैंग्वेज ही है ना, वन टाइप ऑफ लैंग्वेज ही है ना। तो क्या बोलते हैं, इज इट नेसेसरी टू लाई, झूठ बोलना जरूरी है क्या, झूठ बोले बिना नहीं रह सकते हो। उसी तरह से हम बोल सकते इज इट नेसेसरी टू स्पीक लाउडली, जोर से बोलना जरूरी है क्या। ठीक है, अब आप यहाँ पे जो इज है उसकी जगह हम वॉज लगा सकते हैं। वॉज इट नेसेसरी टू गो देयर, वहाँ जाना जरूरी था, टीवी देखना जरूरी था, पैसे खर्च करना जरूरी था। वॉज इट नेसेसरी टू स्पेंड मनी सो मच, टू स्पेंड मनी सो मच, पैसे इतना ज़्यादा खर्च करना जरूरी था। वॉज इट नेसेसरी टू गो पार्टी, टू द पार्टी, पार्टी में जाना जरूरी था क्या। तो इस तरह के सेंटेंसेस बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है, हम सीख सकते हैं। आगे देखते हैं। इट्स नो यूज़, इट्स नो यूज़ का मतलब है कोई फ़ायदा नहीं है। जब कोई चीज़ होती है ना, जब चिड़िया चुग गई खेत फिर पछताई क्या, वही वाली बात है कि भाई किसी चीज़ का जो कारण है वही ख़त्म हो गया, तो अब उसका कोई मतलब ही नहीं, उस चीज़ के लिए कोई मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, अब दूध उबल गया है तो अब उस पर रोने का कोई मतलब ही नहीं, उस तरह से कि अब वो वापस तो रिवर्स तो हो नहीं सकता। कोई चीज़ बिगड़ गई है, उस सुधरने की जब सिचुएशन नहीं है तब हम ऐसा बोलते हैं, राइट। इट्स नो यूज़ टू टेल लाई, देखो इसमें टू टेल, इट्स नो यूज़, इट्स है ये, इट इज़
इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है इट्स, ठीक है, इट इज़ शॉर्ट फॉर्म है। इट्स नो यूज टू टेल ट्रूथ, अब यहाँ पे टू वाला रूप लगा है, टू टेल यानी कहना, सच बोलने का, सच कहने का कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम हिंदी में ऐसे कहते हैं अब सच बोलने का कोई मतलब नहीं, अब सच बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, हम हिंदी में इस तरह से बोल सकते हैं, इंग्लिश में हम ऐसे ही बोलेंगे, इट्स नो यूज टू टेल ट्रूथ, राइट, कि अब सच बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया, अब सच बोल के भी कोई फ़ायदा होगा नहीं। कई बार हम बोलते कोई फ़ायदा नहीं सच बोलने का, तो ऐसे भी ऐसा ही बोलते कि कोई फ़ायदा नहीं सच बोलने का, अब उसे बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं, तो इट्स नो यूज टू कॉल हिम, उसे बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज टू से सॉरी कहने का, माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स नो यूज टू हेल्प देम, उन लोगों को मदद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं, राइट।